वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमारे चल रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हमारी क्लास 5 होगी और आज हम लेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसका एक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस, अगर आपने हमारी टेंस की क्लास अटेंड की होगी तो आप जानते हो क्या होता है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये किसका है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का है। ए बी एक्टिव वॉइस। अब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। स्टूडेंट्स ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। एग्जांपल लेते हैं। हम पोयम पढ़ रहे थे। वी सब्जेक्ट, we were reading, students, we were reading the poems। हम पोएम्स पढ़ रहे थे। we were reading the poems। ये स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस में है। ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी पूरी डिटेल के लिए आप हमारी टेंस की क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, आपको क्लियर होगा सब। वी वर रीडिंग द पोएम्स। अब हम इसको बनाएंगे, हम पोएम्स पढ़ रहे थे, पैसिव वॉइस से बनाएंगे। तो आप जानते हो कि जो इसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो क्या होगा, द पोएम्स वर, the poems were, देखिए सब्जेक्ट प्लस was were प्लस being, ओके। the poems were being प्लस V3। अब रीडिंग की V1 होती है रीड, V2 क्या होती है रेड, और V3 रेड। लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है, READ। the poems were being read किसके द्वारा, by us। the poems were being read by us। ये हो गया पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसका हिंदी में क्या नहीं होगा, वो हमारे द्वारा पोएम्स पढ़ी जा रही थी, ओके। तो ये होगा हमारा अफर्मेटिव। इसका बनाएंगे हम नेगेटिव। तो आप जानते हो नेगेटिव क्या होगा, हम पोएम्स नहीं पढ़ रहे थे। वी वर नॉट, या हम उसके लिए वरंट का यूज करते हैं। वी वर नॉट रीडिंग, we were not reading the poems। okay students, active voice, we were not reading the poems। passive voice क्या होगा students, the poems were not being read by us। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ, the poems were not being read by us। तो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम बनाएंगे स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव। इसका तो आप जानते हो इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो यस और नो टाइप वाले इंटरोगेटिव होते हैं उसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या आता है, किससे स्टार्ट करते हैं हम उसको, हेल्पिंग वर्ब से। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे आप देखिए एक्टिव वॉइस बनाएंगे। पहले हम क्या हम पोएम पढ़ रहे थे, ये इसका हिंदी में नहीं हुआ। क्या हम पोएम पढ़ रहे थे, क्या हम पोएम पढ़ रहे थे, दैट मींस वर वी रीडिंग द पोएम्स। ये हो गया एक्टिव वॉइस में, ओके स्टूडेंट्स। वर वी रीडिंग द पोएम्स, क्या हम पोएम्स पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस में।
अब इसको बनाएंगे हम पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में आप जानते हो अगर ये हमारा इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी हम इंटरोगेटिव ही बनाएंगे। तो वर बी रीडिंग द पोएम्स क्या बनेगा स्टूडेंट्स? वर द पोएम्स being read by us। ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में were the poems being read by us। ओके, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। क्या हम पोएम्स नहीं पढ़ रहे थे? were we not reading the poems। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट। देखिए वर वी नॉट रीडिंग द पोएम्स, क्या हम पोएम्स नहीं पढ़ रहे थे, तो इसका पैसिव वॉइस भी इसी फॉर्म में बनेगा। तो क्या बनेगा? वर द पोएम्स not being read by us। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स। तो देखिए वर द पोएम्स नॉट बीइंग रेड बाय अस। तो आपने देखा ये हमारा कौन से हो गया? इंटरोगेटिव। ओके, अगर हमारा इंटरोगेटिव है एक्टिव वॉइस तो पैसिव भी इंटरोगेटिव बनेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा। अब बनाएंगे स्टूडेंट इसके हम कौन से? WH टाइप इंटरोगेटिव। तो आप जानते हैं WH टाइप इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस है वो किससे स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? WH वर्ड से होते हैं। तो सपोज हमने इसी सेंटेंस में कहा हम पोएम्स क्यों पढ़ रहे थे, तो क्या बनेगा स्टूडेंट? why were we reading the poems? एक्टिव वॉइस हो गया होगा। देखिए अब इसको पहले WH वर्ड आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। आपको पता है WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। why were we reading the poems? हम पोएम्स क्यों पढ़ रहे थे? तो जब इसका पैसिव बनेगा तो वो भी WH वर्ड का ही बनेगा। तो क्या बनेगा? why were the poems being read by us। ये हो गया स्टूडेंट इसका पैसिव वॉइस। Why were the poems being read by us? अब इसका लास्ट आता है दैट इज WH इंटरोगेटिव का नेगेटिव। तो why were we not reading the poems? Okay students, active voice। why were we not reading the poems? हम poems क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तो इसका पैसिव जो बनेगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? why were the poems not being read by us। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने होते हैं, हम बताते आ रहे हैं। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा नोट। आप इसकी पोजीशन देखिएगा, नोट्स कीजिए। why were the poems not being read by us? ओके, आप ऐसे लिख सकते हैं कि why were not the poems। आप अगर आपको हिस्सा लिखना है तो आपको weren't यूज करना होगा, फिर why weren't the poems being read by us। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा ये है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म।
अब आप इसकी घर पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ डिफरेंट सेंटेंसेस फॉर्म कीजिएगा और आपके पास जो बुक्स हो उनमें से आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव फॉर्म की बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको टेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी जो प्रीवियस क्लासेस है टेंस की क्लासेस आप पूरा अटेंड कीजिए, आपको टेंस क्लियर हो गए। और हम नेक्स्ट क्लास में यानी क्लास 6 में हम लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।